बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज नाश्ता वगैरह कर लिया और ये नूर फातिमा की ये बॉक्सेस हैं, इसमें इसके ड्रेस वगैरह रखे होते हैं। तो अब सफाई वगैरह करने लगी हूँ, तो इसको भी साथ साथ धो लेती हूँ। ये कि रूम में ज़रा जगह कंजस्टेड होती है, तो इसलिए फिर ये रखे हुए हैं। तो इसके फिर सेपरेट बॉक्सेस हैं, उसमें डिफरेंट मतलब एक में फ्रॉक्स, टाइट्स, इस तरह सारी इसकी चीज़ें रख लेती हूँ। तो फिर ये महीने 2 महीने बाद धो के इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो ईज़िली ये कि सफाई भी हो जाती है और चीज़ें भी इसकी सारी संभाली जाती हैं। ये डेली का डेली अब खुद ही सारे काम करने होते हैं, फिर एक एक चीज़ जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर इसमें काम का बर्डन भी ज़्यादा नहीं होता और चीज़ें भी साफ़ रहती है और मैनेज भी हो जाता है। और ये देखिए बॉक्सेस सारे वाश हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। और अगर तक आपने भी नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें इसके सारे बॉक्सेस वाश हो गए हैं और अब मैं सफाई करने लगी हूँ। और देखें ये ड्राई हो गई है, अब इसकी चीज़ें सेट कर दूँगी। और सॉक्स वगैरह इसकी स्कूल की होती हैं, घर की, फिर ये देखें ऐसे तय करके मैं रखती हूँ। इससे ये कि पैर इसका सही रहता है और वो घूमती भी नहीं है। फिर पसंद भी नहीं आते, अपनी मर्ज़ी से एक कपड़ा निकाला दूसरा निकाला, फ्रॉक्स वगैरह, तो वो काफ़ी फिर मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो ये कि सॉक्स वगैरह इस तरह मैं इसकी इकट्ठी करके रख देती हूँ। और ये देखिए सारे इसके कपड़े रख दिए। और अब ये जो वो पोटे वाली सेवइयां की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, तो ये फिर से थोड़ी इकट्ठी हो गई थी, अब इनको फ्राई करके रख रही हूँ। और साथ इनको मैं मतंजन की तरह पका रही हूँ, मतंजन स्टाइल में, मतलब सेवइयां ये वाली। और देखिए भून लिए और साथ साथ एक साइड पे पानी रख दिया बॉईल होने के लिए। देखिए पानी बॉईल हो गया, इसमें मैंने ये सेवइयां ऐड कर दी हैं और इनको हमने फुल डन बॉईल कर लेना है। और देखें बस 1 से 2 मिनट में हमारी सेवइयां रेडी हो जाएंगी, फिर इनका पानी हम ड्रेन कर लेंगे। और ये देखें अब ड्रेन कर रही इनको, सेवइयां हमारी अच्छे से बॉईल हो गई हैं। अब पानी इनका निकल जाएगा तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। अब उसी पतीली में मैंने ये देसी घी डाला है, मतलब इसकी मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ली, अंदाजे से कर लें। 2.5 गिलास सेवइयां थी और 1 गिलास मैंने इसमें शुगर ऐड की है। और देखिए घी मेल्ट हो गया है, इसमें मैंने 1.25 गिलास सेवइयां ऐड की, शुगर ऐड की है और 1/4 कप पानी, ताकि इसमें ये डिज़ोल्व हो जाए। दो से 3 मिनट में हमारी शुगर इसमें मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए तकरीबन हमारी शुगर मेल्ट हो गई है। अब इसमें मैं ये सेवइयां ऐड कर रही हूँ।
देखिए अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखें, पानी इसलिए इसमें कम डाला था कि वो फुल डन है हमारी, और अगर पानी शुगर में ज़्यादा ऐड करती तो फिर ये मिक्स हो जानी थी, ज़्यादा सॉफ्ट हो जानी थी। अब ये कि इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये ज़्यादा पानी भी नहीं इसने छोड़ा। अब इसमें मैं कलर ऐड कर रही हूँ, ग्रीन है, येलो है और रेड है। तीनों को कॉर्नर में 2-3 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं ऐड किया। ये डाल देंगे। मतंजन बनाए तो उसमें भी ऐसे कलर आप कॉर्नर पर डालें। फिर ये है कि सारे जैसे चावल हो, जिस तरह ये सवई हैं, इनमें भी ज़्यादा कलर नहीं मिक्स होता। और 5 मिनट के लिए इनको देखे दम लगाया था मैंने और चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि जब गरम गरम मिक्स करें तो सारे कलर एक दूसरे के ऊपर वो मिक्स हो जाते हैं। थोड़ा सा इनको छोड़ दें तो फिर ये कि ज़रा सेट हो जाती हैं। और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ये सवैयाँ तैयार है। देखो अब इनको डिश आउट कर लेती हूँ। और देखिए कलर भी इसके कितने अच्छे हैं। ये देखें मज़ेदार सी हमारी मतंजन सवैयाँ ये तैयार है। और अब शाम में बन रहे हैं बर्गर पैटी। तो ये जो बर्गर पैटी है इसको मैंने बना के फ्रीज़ किया हुआ था, अब इनको फ्राई कर रही हूँ। ये कि बर्गर पैटी और नगेट्स वगैरह बना के रखे होते हैं, तो जब बच्चों का दिल करे तो हम फ्राई कर लेते हैं। तो अब उनका बर्गर खाने को दिल कर रहा था, तो फिर बंद भी पड़े हुए थे और ये बर्गर पैटी भी तैयार थी, तो अब इनको फ्राई करके तो हम तैयार कर लेंगे। और देखो बर्गर पैटी हमारी तैयार हो गई है। और ये बन में एक साइड पे मैंने केचप लगाई है और दूसरी साइड पे मेयोनीज़ लगा दूँगी। सैलेड वगैरह इतनी बच्चे नहीं पसंद करते, तो फिर इसलिए सिर्फ मैंने केचप, मेयोनीज़ और बर्गर पैटी रखी है बना के। और ये देखें बर्गर हमारे तैयार है। और अब देखें तवा साफ़ करने लगी हूँ, आपके साथ भी टिप शेयर करती हूँ। तो ये कि जल्दी महीने में एक दफ़ा लाजमी कर लेती हूँ, इससे फिर ज़्यादा ये गंदा नहीं होता। तो घर में ये है कि जैसे तंदूरी रोटी और इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं तो ये लगाते रहते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी जल जाता है। तो इसको मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है चूल्हे पे। जब से ये अच्छी तरह गर्म हो गया तो फिर इसको देखें किसी नाइफ़ से या किसी सख्त चीज़ से ऐसे स्क्रैच करना है हमने। जैसे तंदूरी रोटी या नान हम लगाते हैं तो फिर ये जल्दी जल जाता है। और अब देखिए इसको अच्छी तरह मैंने स्क्रैच कर लिया। अब ये वो जो काला तेल मिलता है वो, या जिस चीज़ से भी आप बर्तन मांजते हैं, जो भी लिक्विड या सोप यूज़ करते हैं, इसको लगा के मैं रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो उसके बाद देखिए इसको मैं अच्छे से मांज रही हूँ, तो ये इसका जंग भी उतर जाएगा और ये कि साफ़ भी हो जाएगा। देखो ये दूसरी साइड से भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे इसको। एक इसको साफ़ कर लिया, अब इसको मैं वॉश कर रही हूँ तो काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ जाता है, साफ़ हो जाता है ये अच्छी तरह।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देखें तवा हमारा साफ़ हो गया है। ये देखें काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है ये। हाल ही अगर ज़्यादा साइडों से ब्लैक हो, इसको तो थोड़ा जंग लगा हुआ था, तो हाल ही गर्म करने से भी काफ़ी सही साफ़ हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।